ये के मैप बन रहा है ए इज इक्वल टू बी के लिए। तो इसमें A1 और A0 ये इक्वल है B1 B0 के। तो इसलिए ये दरमियान में वन, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इस तरह दरमियान में वन वन आ जाएगा सिर्फ। बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि वन वहाँ आता है जहाँ दोनों इक्वल हों। तो ये A1 और A0, B1 B0, ये ज़ीरो ज़ीरो पे इक्वल है। फिर ज़ीरो वन पे इक्वल है। और फिर वन वन पे इक्वल है। जहाँ जहाँ इक्वल है वहाँ हमने वन वन लगा दिया। और ये CS302P की लैब में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज़ क्योंकि सर की नहीं थी आ रही, इसलिए मैं साथ साथ बोल के बता रहा हूँ, ताकि जो नहीं सेशन ले सकते उनकी हेल्प हो जाए। ये जो हमने पहले मिड टर्म के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है ना कि मैप कंपैरेटर कंपैरेटर के, आपको पता है 4 बिट कंपैरेटर, इसके 4 इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं। तो ये जो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है, तो ये टेबल में देख लें आप। इसमें हमने कंपेयर करना है कि A1 और A0 को मिला के B1 B0 से कंपेयर करना है। जैसे ज़ीरो 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 दोनों इक्वल हैं, तो आउटपुट में देखें जहाँ A इज़ इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ वन आया है, और बाकी दोनों जगह पे ज़ीरो आ गया। इसी तरह सेकंड लाइन में देखें तो A1 और A0 क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, और B1 B0 क्या है, ज़ीरो वन। यानी कि ज़ीरो वन बड़ा है ज़ीरो ज़ीरो से। तो इसका मतलब कि B ग्रेटर है A से। तो हम जहाँ B ग्रेटर है वहाँ वन लगाएंगे, बाकी दोनों पे ज़ीरो लगा देंगे। ये सेकंड लाइन में देख लें, जहाँ B ग्रेटर है वहाँ हमने वन लगा दिया, और बाकी दोनों ज़ीरो ज़ीरो लगा दिए। इसी तरह ये सारा टेबल ये बनना है, और इससे इसी से के मैप फिर बनेगा। ये देख लें, ये के मैप ए ग्रेटर देन बी के लिए बनाया हुआ है। जहाँ जहाँ हमने ए और बी को दोनों को कंपेयर करना है, जहाँ जहाँ वो दोनों इक्वल आ जाएं वहाँ हमने वन लगा देना है, अदरवाइज ज़ीरो लगा देना है। ये इनकी इक्वेशंस बन गई हैं, ए ग्रेटर देन बी की, और ये नीचे ए लेस देन बी की। के मैप को के मैप के ज़रिए ये इक्वेशंस बनाई हैं हमने। तो ये अब इसका सर्किट बनाने लगे हैं सर। ये सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी के लिए बनाने लगे हैं। इधर ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है। ये 3 एंड गेट लिए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह सर्किट बन रहा है जैसे हमने टेबल में और के मैप में जो इक्वेशन बनाई है, बिल्कुल उसी को देख के ये बना रहे हैं। इसको ये ज़ीरो से करेंगे, इसको B1 डैश से करेंगे। ये B1 डैश, क्योंकि वो B1 है ना, तो B1 जब एंड गेट के साथ नॉट गेट के साथ आएगा B1 डैश बन जाएगा। अब इसको B0 डैश के साथ, ये थर्ड वाले को भी A0 के साथ कनेक्ट कर दिया। ये A0 के साथ कनेक्ट हुआ है। ये अब ठीक समझ आ रही है। अब ये थर्ड वाले को B0 डैश से किया है, यानी कि B0 के कम्प्लीमेंट से। तो क्योंकि आगे नॉट गेट लगा हुआ है, तो B0 पे जब नॉट गेट अप्लाई करेंगे तो ये
इसका डैश बन जाएगा, इनका कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब इसको A1 के साथ कनेक्ट किया, और सेकंड वाले को कर दिया B0 डैश के साथ। जी आखिर में दोनों के साथ अब क्या लगेगा, प्लस हो रहा है ना, प्लस यानी कि आर, आर जो है वही प्लस करता है ना, तो इसलिए ये आर गेट लगाएंगे इधर। तो ये तीन के लिए, क्योंकि तीन है हमारे पास, तो उन तीनों के तीनों एंड के आउटपुट को उसका आर का इनपुट बना दिया, यानी कि प्लस हो रहा है ना, तो प्लस को ये यानी कि हमारा आउटपुट है ए ग्रेटर देन बी के लिए। जी, तो ये ए ग्रेटर देन बी के लिए बन गया सर्किट। अब इसके बाद सर बनाने लगे हैं ए लेस देन के लिए, आई थिंक ए लेस देन बी के लिए, जी ए लेस देन बी के लिए बनाने लगे हैं। तो ये देख लें आप, ये भी हमने बिल्कुल उसी तरह ये थ्री एंड गेट लिए सबसे पहले, और इसके आगे जो है वो एक और गेट लगेगा बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर हमने किया है। ठीक है, और इनकी जो तीनों एंड गेट की तीनों आउटपुट्स जो हैं वो और गेट की इनपुट्स बन जाएंगी, और इनको मिला देंगे। ये क्या है हमारे पास, ये है ए लेस देन बी के लिए। और इसकी इक्वेशन को देख के, जो इक्वेशन हमने बनाई है के मैप के ज़रिए, उस इक्वेशन को देख के इसका सर्किट बनाएंगे। और इनको हम ये जो इसकी इनपुट्स हैं वो इसे देंगे कि कौन सी जो है वो ए इनपुट है, ये देखें उसी के साथ ये मिला रहे हैं सारे। ये ए ज़ीरो के साथ मिला दी, फर्स्ट वाले को ए ज़ीरो के साथ, बल्कि सॉरी ए ज़ीरो डैश के साथ, और इसको B1 के साथ, ये बी डैश के साथ नहीं किया, डायरेक्ट B1 के साथ कर दिया। अगर ये साथ एंड गेट जो नॉट गेट लगा है उसके साथ करते तो ये बी डैश होना था, इसको B1 डैश से कर दिया कनेक्ट, क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है, डैश होगा यानी कि कंप्लीमेंट उसका। अब ये ए ज़ीरो डैश के साथ इसको कनेक्ट होगा बिल्कुल, और ये बी ज़ीरो के साथ होगा, डायरेक्ट B0 के साथ, बी डैश के साथ नहीं। अब A1 डैश B1, ये A1 डैश B1 के साथ कनेक्ट होगा नीचे वाला। ये B1 के साथ हो गया। जी, तो अब ये ए ग्रेटर देन बी का भी बन गया, और ए लेस देन बी का भी बन गया। अब बनेगा ए इक्वल टू बी का। बिल्कुल ए इक्वल टू बी जो है उसी तरह जो ये वाला, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ए इज इक्वल टू बी की, ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को देख के हम इसका सर्किट बनाएंगे। और ये जो के मैप हमने बनाया था, के मैप के ज़रिए इसकी इक्वेशन बनाई थी, उसी तरह सेम हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही हम थ्री सबसे पहले इसके जो हैं एंड गेट लेंगे, जैसे ऊपर लेते आए हैं, थ्री एंड गेट। और
दो हो गए, और ये चार एंड गेट लिए हैं इसके, और उनको फोर इनपुट्स दी गई हैं, और एक और गेट लिया है उस उन सब की, यानी कि आउटपुट्स को आर गेट की इनपुट बना दिया गया है। ये चार एंड गेट क्यों लिए हैं, ये देखें इक्वेशन में। इक्वेशन में देखें, ये इसकी इक्वेशन के हिसाब से बनेगा। अगर इक्वेशन ये इक्वेशन में इसमें इसकी इक्वेशन में कितने प्लस के साइन है, एक दो तीन और चार, यानी कि चार ये चीज़ें हैं। तो इसलिए चार डिजिट्स हैं, इसलिए हमने चार बोले। दूसरी जो पिछली थी उनमें तीन थे, इसलिए तीन गेट लिए थे। तो ये बिल्कुल उसी तरह हम कनेक्ट कर देंगे उससे देख के, जैसे ये कनेक्ट ऊपर किया है हमने। जी, तो ये देख लें, जो जो इक्वेशन उधर लिखी हुई है ना, उस इक्वेशन को देख के हमने ये साथ साथ अटैच करते जाना है। तो ये देखें, ये बी वन डैश थी, बी वन डैश से कर दी, और अब ये बी ज़ीरो से है तो ये बी ज़ीरो से डायरेक्ट कर देंगे। अब थर्ड वाला पहले देखें, ए वन है, ये प्लस वाला थर्ड ए वन है, तो हम इसको ए वन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है ए ज़ीरो, और ए ज़ीरो से करेंगे दूसरे नंबर वाले को। उसके बाद बी वन है तो बी वन से कर देंगे थर्ड वाले को। उसके बाद बी ज़ीरो है तो बी ज़ीरो से कर देंगे इसको। ये इक्वेशन को देख के कर रहे हैं, जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है ए इज इक्वल टू बी वाली, उस इक्वेशन को देख के जो जो उधर है उससे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड वाला जो लास्ट वाला है, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो ये ए डैश, ए वन डैश, फर्स्ट वाले को ए वन डैश से करेंगे। ये फर्स्ट वाले को ए वन डैश से, और सेकंड वाले को, ये देखें फर्स्ट वाले को अभी सर ऊपर कर रहे हैं, वो देख लें ज़रा। ये बी ज़ीरो से किया बस कि, इसके बाद जो नीचे वाला लास्ट रह गया है उसका ए डैश ज़ीरो, पहला ए डैश ज़ीरो, ए डैश वन से होगा, ए वन डैश से। ये ए वन डैश होगा, ये ज़ीरो डैश। जी, तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए लॉजिक कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक एनालिटर में जाके, ये इसको इनपुट ए वन, फिर ए ज़ीरो से, और इसको थर्ड वाले से, यानी कि और इसको फोर वाले से बी ज़ीरो से कनेक्ट कर देंगे। अब इसको ए इज इक्वल ए ग्रेटर देन बी को चेक करने लगे हैं अब। ये चार इनपुट्स आ गए और एक इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया। इधर सिर्फ नाम चेंज आ रहे हैं, बाकी है वही चीज़, ए बी सी डी आ रहा है इधर, और उधर ए ज़ीरो, ए वन वगैरह था। चलिए, यही सर्किट था मेन जो था। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो मज़ीद अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैंने अच्छी तरह इसको समझ लिया, और मज़ीद इसको देख लेंगे तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए, और मैंने कहा चलें अपलोड कर दूंगा।
तो जो लोग नहीं ले सकते वो उनका फ़ायदा हो जाएगा फिर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह ये सारी लैब्स मैं रिकॉर्ड करूँगा और ऐसे ही उनकी एक्सप्लेनेशन करके मैं अपलोड करता जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।